हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 27 दिसंबर को आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर जो गायत्री मंत्र के अंदर जो आधुनिक इतिहास का रिवीजन करवाया गया है वो भी शामिल है। प्लस में जो 26 दिसंबर को सर के द्वारा करंट अफेयर्स करवाई गई है उसके क्वेश्चन भी मैं रिवीजन के रूप में करवाऊंगी। तो ये क्लास वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फोर्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 के अंदर ही शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। और ये पीवी सिंधु है, ये 16वें नंबर पे आई है। और इनका खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन है। और इनके साथ में ही 16वें नंबर पर है सिमोना बाइल्स। सिमोना बाइल्स है, ये भी 16वें नंबर की है और इनका खेल है जिम्नास्टिक। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब पीवी सिंधु है, ये 2016 और 2020 के जो ओलंपिक हुए हैं उनके अंदर सिल्वर मेडल भी विजेता है। अब फोर्स 2023 के अंदर ही विश्व के अंदर भुगतान पाने वाली महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है ईगा स्विटेक। और ईगा स्विटेक कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की। खेल कौन सा है? तो टेनिस इनका खेल है। ये WTA की प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ईगा स्विटेक को दिया गया है। और फ्रेंच ओपन 2023 विजेता कौन है? तो वो भी ईगा स्विटेक ही है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। आदित्य शो का संबंध किससे है? तो गोल्फ से है। और गोल्फ जो राइडर कप है इसका संबंध भी किससे है? तो गोल्फ से ही है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु ही। पीवी सिंधु के द्वारा ही 2016 रियो ओलंपिक और 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही सिल्वर मेडल जीता था। ओलंपिक के अंदर ही कुश्ती के अंदर पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने ब्रोंज मेडल जीता है। इनका नाम हाल ही के अंदर चर्चा में है, इस वजह से इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 तो गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज है। 2 सिल्वर मेडल तो एक तो जो पीवी सिंधु है इनके द्वारा ही जीता गया है और एक दूसरा था रवि दहिया के द्वारा कुश्ती के अंदर। गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया था भाला फेंक के अंदर। कब जीता है? तो 7 अगस्त को जीता था। इस वजह से अब 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप अभी हाल ही के अंदर कहाँ पे हुआ है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर ही हुआ है। और इसमें कांस्य पदक है वो एच प्रणय के द्वारा ही जीता गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए ही $100 मिलियन का जो ऋण समझौता है वो किससे हुआ है? तो ADB के साथ में ही हुआ है। ADB क्या है? तो एशियन विकास बैंक है। स्थापना 1966 में की गई है। टोटल सदस्य देश 68 है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है। आगे देखते हैं WTO विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और वर्तमान में हेड कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला है। NDB तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी हेड कौन है वर्तमान में? तो डिल्मा रोसेफ है। और नया सदस्य देश है वो मिस्र बना है। विश्व बैंक तो इसके वर्तमान में हेड है अजय भंगा और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC है। विश्व बैंक को ही जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो विश्व बैंक और IMF है, इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। उन्नाकोटी महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा के अंदर। कोकबरोक भाषा ये भी त्रिपुरा की है। खारची पूजा व केर पूजा तो इन दोनों का आयोजन ही त्रिपुरा के अंदर किया जाता है। त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा है? तो शून्य रेखा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्रूज मिसाइल तलैया और नासिर का संबंध किस देश से है? तो ईरान से है। तो हाल ही के अंदर ईरान के द्वारा ही ये क्रूज मिसाइल है वो लॉन्च की गई है। और ये क्रूज मिसाइलें होती क्या है? तो ये दागों और भूल जाओ की प्रक्रिया पर ही आधारित होता है, अर्थात ये लक्ष्य बदलने में सक्षम है। ईरान की राजधानी तेहरान है। गोल्डन क्राइसेट तो जो अफीम उत्पादक देश है उनको कहते हैं। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। चाहबार पोर्ट ईरान के अंदर ही है और इसका निर्माण है वो भारत के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फतेह व खैबर मिसाइल ईरान के अंदर है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही है और इसका निर्माण है वो भारत और रूस के सहयोग से ही किया गया है। रामसर स्थान ईरान के अंदर ही है। 2 फरवरी 1971 को ही रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमि के लिए ही, तो इस वजह से 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। भारत के अंदर टोटल रामसर साइट वर्तमान में 75 है और सबसे ज्यादा रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है। आगे देखते हैं ईरान है वो हाल ही के अंदर ब्रिक्स व SCO का नया सदस्य देश भी बना है। नेक्स्ट है दस्त-ए-लुत्फ व दस्त-ए-कबीर मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये भी ईरान के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
5 लिथियम ब्लॉक के लिए ही समझौता हुआ है। तो ये भारत और अर्जेंटीना के मध्य ही समझौता हुआ है। ये समझौता करने का उद्देश्य क्या है? तो लिथियम का जो आयात है उसको कम करने के लिए ही भारत सरकार के द्वारा अर्जेंटीना के साथ में ये समझौता किया गया है। भारत की संस्था है काबिल, उसके द्वारा ये समझौता वो किया गया है। तो काबिल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो खनिज विकास इंडिया लिमिटेड। और हाल ही के अंदर जो ये काबिल है इसके द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2022 में समझौता किया गया था लिथियम के लिए ही। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। मरुस्थल कौन सा है? तो पेटागोनिया का मरुस्थल है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। कॉफ़ी के बंदरगाह को ब्राजील में सेंटोस कहते हैं और कॉफ़ी की खेती को फेजेंडा कहते हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है और चिली हो नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको चांदी के लिए। वेनेजुला की राजधानी कराकस है और सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुला के अंदर ही। वेनेजुला के अंदर घास के मैदान को लानोज कहते हैं। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। टिटिकाका झील पेरू व बोलिविया की सीमा पर है। जो बोलिविया है ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांगुआ है और एंडीज पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। लिथियम के भंडार है वो भारत में कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर। वेनेडियम के भंडार गुजरात में मिले हैं। टेटेलम के भंडार पंजाब में मिले हैं। थोरियम के भंडार केरल के अंदर मिले हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है। ओस्मियम का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 76 है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन का संबंध किससे है? तो बिहार पुलिस से है। तो बिहार पुलिस के द्वारा ही मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 दिन है ये शुरू किया गया है। कब से शुरू होगा? तो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया है उसको तेज करना ही इसका उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत ही जो FIR दर्ज होने के बाद में ही 75 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन करना अनिवार्य है। FIR की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। संविधान के अंदर कानूनी जो निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 79A है। और अनुच्छेद नंबर 79A तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। नालसा की स्थापना 1995 में की गई है। राष्ट्रीय विधिक कानूनी सहायता। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फर्स्ट बौद्ध संगति है ये राजगृह के अंदर की गई थी और इस समय शासक थे अजातशत्रु। सेकंड वैशाली में की गई थी कालाशोक के समय। थर्ड पाटलिपुत्र में की गई थी अशोक के समय। और फोर्थ है ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर की गई थी कनिष्क के समय। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जनसंख्या के अंदर बिहार का स्थान कौन सा है? तो थर्ड है। फर्स्ट स्थान उत्तर प्रदेश का है, सेकंड महाराष्ट्र का है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार में कहाँ पे है? तो भागलपुर के अंदर। भगवान महावीर को निर्वाण है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी के अंदर। बिहार शरीफ के अंदर स्थित आदमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने की है? तो गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय है ये कहाँ, मतलब इसका निर्माण है वो किसने किया था? तो कुमारगुप्त के द्वारा ही करवाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है? तो प्रमोद अग्रवाल को बनाया है। और ये प्रमोद अग्रवाल है ये कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। और इससे पहले मतलब किसकी जगह बने हैं? तो SS मुद्रा है उनकी जगह ही प्रमोद अग्रवाल है ये वर्तमान में इसके चेयरमैन है वो बने हैं। अब आगे देखते हैं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1875 को इसकी स्थापना की गई है। और एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर ही है। सूचकांक सेंसेक्स है और इसके अंदर टॉप जो 30 कंपनी है वो शामिल है। सेबी की वर्तमान में हेड कौन है? तो पहली महिला हेड है माधवीपुरी बुच। स्थापना 1988 के अंदर ही की गई है और एक्ट है 1992 का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1992 में की गई है। इंडेक्स है निफ्टी और इसमें टॉप 50 कंपनी हैं वो शामिल हैं। आगे देख लेते हैं USA का स्टॉक एक्सचेंज है वो है नोस्टॉक। जापान का निक्की है। दक्षिणी कोरिया का कोस्पी है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। भारत के वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा है। NGT के नए हेड कौन बने हैं? प्रकाश श्रीवास्तव। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? तो नील मोहन बने हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो R माधवन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन है? तो विवेक भसीन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट है।
देश की पहली AICT कहाँ पे विकसित होगी? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ही होगी। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड है। AI क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और इसका मतलब विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर नवाचार है, अनुसंधान, विकास व तकनीक को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं, भारत की फर्स्ट सौर सिटी कौन सी कहाँ पे स्थापित होगी? तो सांची मध्य प्रदेश में। यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर। बगीचों का शहर किसको कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का गठन है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ है। जिले 75 हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा ही है। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। आगरा का तो ताजमहल है वो यूनेस्को के अंदर कब शामिल हुआ है? तो 1983 के अंदर। पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। पीतल नगरी मुरादाबाद को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। और 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के अंदर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वीर बाल दिवस है कब मनाया गया है? तो 26 दिसंबर को मनाया गया है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो 2022 के अंदर। मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन जो गुरु गोविंद सिंह के ही साहिबजादे बाबा फतेह सिंह व जोरावर सिंह है, इनको 26 दिसंबर 1704 को मुगलों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस वजह से वीर बाल दिवस मनाया जाने लगा है। गुरु गोविंद सिंह है, ये सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिम गुरु भी यही हैं। इसके बाद में गुरु ग्रंथ साहिब है, इसकी पूजा की जाती है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही की गई थी 1699 के अंदर। और इनके द्वारा 5 कगार भी दी गई हैं। तो कृपाण, कंगा, कच्छा, केस और कड़ा, तो इन 5 का नाम हो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। गुरुमुखी लिपि का विकास है वो गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया है। हिंद की चादर किसे कहते हैं? गुरु तेज बहादुर को। प्रथम सिख गुरु कौन है? तो गुरु नानक देव जी हैं। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 28वां सिंधी सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दुबई UAE के अंदर किया गया है। और इस सिंधी भाषा को संरक्षण देने के लिए ही इसका आयोजन किया जाता है। 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं से संबंधित है। तो मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 15वीं भाषा है, ये 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 1967 के अंदर जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो वर्तमान के अंदर संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं, मातृभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 100 फुट ऊंची जो मीनार है वो कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो पंजाब के अमृतसर के अंदर ही जो कोहला सुल्तान गांव है, वो मोहम्मद रफ़ी का गांव है, तो वहाँ पर ही 200 फुट ऊंची मीनार है वो स्थापित की जा रही है। मोहम्मद शमी सिंगर है और इनके जो 100 गीत हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे और ये स्टील से बनाई जाएगी। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ये USA के अंदर है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट राजस्थान के नाथद्वारा के अंदर है। स्टैचू ऑफ वननेस तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। ये स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो गायत्री मंत्र के अंदर सर के द्वारा आधुनिक इतिहास का रिवीजन करवाया गया है वो देख लेते हैं, और जो कल रिवीजन करवाया गया था 26 दिसंबर को उसका भी रिवीजन देखते हैं। कल की क्लास का रिवीजन देखते हैं। ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग हाल ही में किसने किया है? तो अंगोला देश के द्वारा। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो UAE के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार है वो शीतल देवी को दिया गया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो SGBS उन्नति फाउंडेशन है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन UAE के अंदर हुआ है। संस्कृति उत्सव 2023 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में। पुनौरा धाम परियोजना बिहार की है। केंद्र सरकार ने ही नौकरियों के अंदर आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो थैलीसीमिया, सिकल सेल और हीमोफीलिया है, इनको बाहर करने की घोषणा की है। आगे देखते हैं 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। 1908 के अंदर खुदीराम बोस जो मुजफ्फर बम कांड हुआ है उसमें इनकी फांसी की सजा दी गई है। 1909 का मार्लिमेंटो एक्ट है, सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। 1911 के अंदर दिल्ली दरबार हुआ था, जॉर्ज पंचम ये भारत के अंदर आए थे। दिल्ली दरबार के सब वाइसरॉय कौन थे? तो हार्डिंग सेकंड थे।
बंगाल विभाजन 1911 के अंदर निरस्त कर दिया गया था। और कलकत्ता से जो राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी 1912 के अंदर ही। पहली बार जनगण मन है वो भी गाया गया था 1911 के अंदर ही। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस समय, तो विशन नारायण धर थे, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब 1913 से संबंधित घटना देखते हैं। गदर पार्टी का गठन किया गया था सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर ही लाला हरदयाल के द्वारा। 1914 के अंदर कामागाटा प्रकरण हुआ था, जापान की जहाज थी और बाबा गुरुदत्त सिंह है वो इसके रेंट थे। हांगकांग से ये जहाज है ये कनाडा जा रहा था और जहाज को वैंकूवर के अंदर ही रोक दिया गया था। वापस जहाज कलकत्ता से मतलब बज स्थान पर फिर रुका था और 2014 के अंदर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इसके लिए माफी मांगी गई है। 1915 के अंदर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हैं ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1916 के अंदर साबरमती आश्रम अहमदाबाद, होम रूलिंग का गठन तिलक व एनी बेसेंट के द्वारा। लखनऊ पैक्ट हुआ था और इस समय इसके अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजमूदार। 1917 इसमें चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में अहमदाबाद बिल और खेड़ा विद्रोह हुआ था। 1919 में क्या क्या घटनाएं हुई थी, तो रोलेट एक्ट, काला कानून, खिलाफत आंदोलन, इसका एंड 1924 में हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। 1920 के अंदर 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत और इस समय तिलक की मृत्यु हो गई थी। 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना। 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। संसद के अंदर लड़ाई लड़ो और विठल भाई पटेल ये केंद्रीय विधानमंडल के अंदर भेजे गए थे। 1924 के अंदर सत्येंद्र नाथ सैनल के द्वारा HRA का गठन। बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई है। 1925 के अंदर ही 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। कानपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 1926 के अंदर नौजवान सभा का गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा। 1927 में साइमन का मिशन भारत आया था। 1928 में लाला लाजपत राय की लाठी से मतलब हत्या कर दी गई थी सैंडर्स के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी 28 अगस्त 1928 को ही, भारत डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने के लिए ही। 1929 को लाहौर अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना है उनके द्वारा 14 सूत्रीय फॉर्मूला मांगा गया था। भगत सिंह के द्वारा ही असेंबली पर बम फेंका गया था बैरों को सुनाने के लिए ही, जिसको जो पब्लिक सेफ्टी बिल है उसके विरोध के अंदर ही भगत सिंह के द्वारा बम वो फेंका गया था। 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, गोलमेज सम्मेलन, तो ये 3 हुए थे। फर्स्ट हुआ था 12 नवंबर 1930 से 1931 तक। इसके हेड थे PM रेमजे मैकडोनाल्ड और इसमें भाग लिया था बाबा अंबेडकर जी। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने सेकंड अधिवेशन उसमें भाग लिया था। थर्ड के अंदर भी कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। 1931 के अंदर कराची अधिवेशन, 24 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी और 5 मार्च 1931 को गांधी इनवन पैक्ट। 1932 के अंदर ही जो 16 अगस्त 1932 को ही प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के थे मैकडोनाल्ड उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत पेश किया गया था। यरोदा जेल के अंदर ही गांधी जी के द्वारा इसमें अनशन किया गया है और सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ही। 1935 का भारत शासन एक्ट, इस समय RBI की स्थापना की गई थी। 1936 के अंदर ही लखनऊ के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद, महासचिव थे एन रंगा साहब। 1937 के अंदर ही चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में, जिसमें 7 प्रांतों के अंदर ही कांग्रेस वो विजय हुई थी। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस इसके हेड थे। 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन विवाद, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा और सेकंड विश्व युद्ध ये भी 1939 में शुरू हुआ था। 1940 की घटनाएं देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भारत साथ देगा और डोमिनियल स्टेटस तथा संविधान निर्माण ये युद्ध के बाद में होगा, तो ये बताया गया था अगस्त प्रस्ताव के अंदर ही। व्यक्तिगत सत्याग्रह, मुस्लिम लीग के द्वारा ही लाहौर अधिवेशन और जिन्ना इसके हेड थे और इसमें मांग की गई थी पृथक मुस्लिम राज्य की। पाकिस्तान की जो परिकल्पना है वो चौधरी रहमत अली के द्वारा दी गई है। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन, 9 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन और 1945 के अंदर बेबेल योजना लिलिथिगु के द्वारा ही सिबला समझौता और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य विवाद हो गया था। 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज का जो सर्वोच्च सेनापति है वो सुभाष चंद्र बोस उसी था और इन्होंने सिंगापुर के अंदर ही अस्थायी सरकार है उसका गठन किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई वी ग्रेट, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था और इसका प्रतीक था दहाड़ता हुआ शेर। अंडमान निकोबार द्वीप है उसका नया नाम शहीद व स्वराज द्वीप भी कर दिया गया है।
1945 के अंदर ही आज़ाद हिंद फौज जो मुकदमा हुआ था, लाल किले का मुकदमा भी कहते हैं, और इसके वकील कौन थे, तो भूलाराम व जवाहरलाल नेहरू। 1946 से समुद्री घटनाएं देखते हैं। कैबिनेट मिशन, इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड किप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे। इन्होंने पाकिस्तान की मांग हो उसको अस्वीकार कर दिया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाया गया। नौसेना विद्रोह, तो ये INS तलवार पर। 1947 की घटनाएं देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को ही प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने थे एटली, और इन्होंने भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। 3 जून 1947 का माउंटबेटन योजना, इसके अंतर्गत ही 2 राष्ट्रों की घोषणा कर दी गई थी, भारत और पाकिस्तान की। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया था, और 14 और 15 अगस्त को, तो 14 अगस्त को तो पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस है। पहले प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, और गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे। डिग्गी वर्ड फलान या इस्मा योजना, तो ये माउंटबेटन की थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको भारत के वाल्कनीकरण भी कहा है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। देसी रियासतों को विलय, तो 3 रियासतें जो भारत में विलय नहीं होना चाहती थी। एक तो जूनागढ़ था, जिसको जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय किया गया था, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा ही।